सकते हैं कि करोड़ों की जगह का इन्होंने नाश मार रखा। ये दोनों होटल शाही इमाम साहब के हैं। शाही इमाम साहब का बस चले तो वो सांस लेने के भी पैसे ले लें। अब मैं जामा मस्जिद आ गया। पहले मैंने आपको लाल किले का गुरुद्वारा दिखाया था कि वहाँ पर कैसे लोगों को पानी पिलाया जा रहा था। अब ये देखिए, मैं जामा मस्जिद के अंदर एंट्री कर रहा हूँ 1 नंबर गेट से, और यहाँ पर 2 बोर्ड लगे हुए हैं। ऐवान शाही, ये एक होटल का बोर्ड है, और दूसरा यहाँ पर लगा था जो कि अभी हटा दिया। ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको गुरुद्वारे के बाहर दिखाया था कि पानी की 2 टंकियाँ लगी हुई थी अगर किसी को पानी पीना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है ना खाने, बस इसको एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है। ये फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, ये भी देख कर जाते हैं कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ लड़कियां वगैरह फ़ोटो खिंचवा रही। तो अब मैं जामा मस्जिद की सीढ़ी पर हूँ, तो मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जा रहे हैं, ये देखिए फॉरेनर मेरे पीछे जा रहे हैं, और वो गेट पर खड़े हुए हैं, वो अंदर आ रहे हैं मस्जिद में। आप देख सकते हैं गेट पर भी फॉरेनर्स खड़े हुए हैं, वो मस्जिद घूमने आए। तो ये लोग बाहर जाकर ये भी सोचते होंगे, देखो सरदारों ने कितना अच्छा निज़ाम बना रखा है, हिंदुओं ने कितना अच्छा बना रखा हमारे, जबकि वो गैर मुस्लिम भाई हैं। अब ये आपको सामने एक जगह नज़र आ रही होगी, ये टॉयलेट है। इस टॉयलेट में जाने के भी पैसे हैं, मतलब चार्ज लिया जाता है लोगों से 10 रुपये 20 रुपये। और अगर आप टॉयलेट गुरुद्वारे में करने जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। गुरुद्वारे के जो टॉयलेट्स हैं वो इतने अच्छे बने हुए हैं, और यहाँ पुराने टॉयलेट्स हैं और इतनी गंदगी भी है, और बल्कि औरतों से चार्ज भी लिया जाता है। यानी मतलब एक बिजनेस बना रखा है। तो मतलब एक बिजनेस बना रखा है कि अगर किसी को टॉयलेट करना है तो उसको एक चार्ज देना पड़ता है। मतलब हद है, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, 300 रुपये के कपड़े, 300 रुपये घूमने का चार्ज। यानी किसी को मीनार पर ज़ियारत करनी है उसको भी टिकट देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मीनार पर जाने का भी टिकट है लिखा हुआ है, मीनार टिकट काउंटर। और इसके अलावा जो फॉरेनर्स यहाँ पर विज़िट करने आते हैं उनसे भी यहाँ पर 300 रुपये चार्ज लिया जाता है। अब आप देखिए एक मस्जिद में अगर कोई फॉरेनर आना चाहता है तो उससे भी यहाँ पर पैसा लिया जाता है। और यहाँ पर जगह जगह डोनेशंस के बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें देखिए। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर शाही इमाम दिल्ली ने मेरी ये वीडियो देख ली तो शायद ही वो मुझे कभी जामा मस्जिद में अलाउ करें। लेकिन दोस्तों आपको भी हकीकत दिखानी ज़रूरी है कि आज मस्जिद को सिर्फ अपने मफाद के खातिर, बेनिफिट के खातिर पिकनिक स्पॉट बना दिया। अब ये जो टावर है उसमें जाने का ये टिकट काउंटर है, और ये अभी क्लोज़ है क्योंकि संडे को क्लोज़ रहता है, भीड़ ज़्यादा रहती है। अब आप देख रहे होंगे जैसे फॉरेनर सामने आ रही हैं, इन्हें कपड़े पहना रखे हैं, तो इसके भी इन्होंने काफ़ी चार्ज लिए हैं। अब जैसे ये फॉरेनर तहमत पहने हैं तो इनसे इन्होंने 200 300 400 रुपये चार्ज लिया है। अभी मुझे पता नहीं क्योंकि ये हमें कॉस्ट बताते नहीं, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट मुझे पता नहीं। बताइए, ये भी सोचते होंगे, बताइए हम मस्जिद घूमना है और हमसे पैसा लिया जा रहा, यानी अब हमारा ईमान और हमारा ज़मीर इतना गिर गया कि हम इनसे पैसे ले रहे हैं। वैसे शाही इमाम साहब कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट मदद करे, ये करे वो करे। अब आपके पास इतना पैसा आ रहा है तो वो कहाँ पर जा रहा है। अब ये देखिए और भी फॉरेनर्स हैं यहाँ पर जो ये लिबास पहने हुए, बल्कि अगर आपको ये लिबास पहनाना ही था तो इनसे कोई चार्ज ही नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। अब हम आपको यहाँ से पीछे की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर शाही इमाम साहब का घर है। अब अगर उन्होंने मेरी ये वीडियो देख ली ना तो वो यहाँ पर व्लॉगिंग भी बंद कर देंगे, मुझे 100% लगता है, क्योंकि इसमें उनकी हकीकत खुल रही है। और अगर आपको चेक करना है ना तो आप यहाँ पर आकर चेक करिए, सबसे बढ़िया चीज़ है। ये बोर्ड लगे हुए हैं कि टावर का टिकट, फलाने का टिकट, इसका टिकट, उसका टिकट। अब ये देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है चैरिटेबल इमाम अब्दुल्ला बुखारी मेडिकल सेंटर। ये इन्होंने काफ़ी साल पहले खोला था, लेकिन ये इनसे चलाया नहीं गया। और चलाया इस वजह से नहीं गया क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे MRI CT स्कैन वगैरह होते थे, जिसकी वजह से इन्हें ये बंद करनी पड़ गई। अब बंगला साहिब जाइए, वहाँ पर जो उनका चैरिटेबल ट्रस्ट है वो इतनी तेज़ी से चल रहा है, और वो लोग फ्री डायलिसिस कर रहे हैं, फ्री CT स्कैन कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ अपनी दुनिया समेटने में लग गए। तो आप बताइए हाल बुरा हमारा होगा या उन लोगों का होगा जो लोग ये सब काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए। इस वक्त बयान करने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको व्लॉगिंग के ज़रिए कुछ चीज़ें दिखाने आया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बारे में मैं एक बयान भी डालूँगा
जो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि रियलिटी सबको अच्छी लगती है और आपके सामने क्लियरिटी आए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। देख सकते हैं कि करोड़ों की जगह का इन्होंने नाश मार रखा है। यहाँ पर कितना सन्नाटा पड़ा हुआ है और सब जगह अपने कब्जे में ले रखी है। अब मैं आपको इनका घर वगैरह सब दिखाता हूँ कि कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी इन्होंने बना रखी है, कितने होटल्स इनके चल रहे हैं। जामा मस्जिद के अगर 3 नंबर गेट से हम बाहर आते हैं तो ये 2 होटल हैं, होटल बुखारा और होटल ऐवान शाही। ये दोनों होटल्स शाही इमाम साहब के हैं। अब अगर अल्लाह इनसे क़यामत के दिन पूछेगा ना कि तुम क्या कर कर आए, तो ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये तो ये सोचे बैठे हैं जैसे अल्लाह को हम आराम से कह देंगे अल्लाह हम तो 2-3 होटल बना कर आए। मतलब इन्होंने उम्मत का मजाक बना कर रख दिया इन लोगों ने, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े ये होटल बने हुए हैं। ये तो सब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई ये शूटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आपके सामने है ये चीज़। अब हम जामा मस्जिद के 3 नंबर गेट से बाहर निकल गए। जो मेरे पीछे 3 नंबर गेट है और इसी के साथ में शाह इमाम साहब का घर है। 7 नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये शाह इमाम साहब का घर है और ये उनकी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। देखिए रेंज रोवर भी है, लैंड क्रूज़र भी है और ये फॉर्चूनर भी है। और अब हम ऊपर जा रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो बनाना भी आसान नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ, पता नहीं फ्यूचर में मौका मिले भी या ना मिले, तो इस वजह से मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखा दी। मतलब यहाँ पर हर चीज़ का चार्ज लिया जा रहा है, यानी अगर कोई कैमरा, मतलब कोई फॉरेनर कैमरा लिया आया उससे भी चार्ज लिया जा रहा है। यानी शाह इमाम साहब का बस चले तो वो सांस लेने के भी पैसे ले लें। आप खुद सोचिए, क्या ये सब हमारे इस्लाम में सिखाया गया था? क्या मुसलमान इसलिए पैदा हुआ है? देखिए अंदर नमाज हो रही है और बाहर कोई वीडियो बना रहा है, बेपर्दगी से लड़कियां फिर रही हैं, कोई इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रहा है। यहाँ पर जो आए हुए हैं ये लोग कुछ अच्छा यहाँ पर सीख कर जाते, देख कर जाते। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, कोई यूपी से आता है, कोई मतलब बहुत काफ़ी सारे स्टेट से आते हैं। गांव से जो औरतें आई हुई हैं वो भी यहाँ पर आकर पर्दा नहीं कर रही और वो भी यहाँ पर यही सब देख कर जा रही हैं, जब हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मस्जिद में ये सब हो रहा है। और देखिए फॉरेनर्स भी हैं। तो अभी अभी यहाँ पर नमाज हुई है, शाह इमाम जो नाइब शाह इमाम है उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा करवाई है। तो यही सब मुझे आपको दिखाना था। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मेरी और वीडियोस देखना ना भूलें। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा मेरी ज़हनियत समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्यों गुरुद्वारे की वीडियो दिखाई और क्यों इस जामा मस्जिद की वीडियो दिखाई। क्योंकि मस्जिदें इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वहाँ से इंसान अपने मफाद के लिए ये सब काम करें और कौम के लिए कुछ भी ना करें। इसलिए जामा मस्जिद के अक्सर लोग शाह इमाम साहब से खफा रहते हैं। और एक बार तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में ये कहा था कि शाह इमाम साहब जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतरकर काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मतलब इतनी भी इज्जत नहीं है। और मैं आपको इनके बारे में क्या बताता, ये तो मुझे थोड़ा हकीकत दिखानी थी, इसलिए मैंने आपसे थोड़ी बातें कर ली।